बुलेटिन में खुशामदीद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। जमीन सहरा की रिपोर्ट देखिए। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इनके पास फितनतुल ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इनका कहना था डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का कयाम तारीखी पेशरफ्त है। ये इदारा मुस्तकबिल के खतरात के बदलते महरिकात का मुकाबला करने के लिए तीनों अफवाज के मुश्तरका प्लेटफॉर्म तले जरूरी रब्त, इंजमाम और हमांगी को मजीद मजबूत करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कहना था कि आज की जंगें साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और खलाई हदूद तक फैल चुकी हैं। इत्तलाती ऑपरेशंस, मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज मुस्तकबिल की जंगों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। मुसल्लह अफवाज को इन तमाम जदीद तकाज़ों से मुकम्मल हम आहंग होना होगा। इनका कहना था, मुसल्लह अफवाज जदीद और हमावक्त जंग के लिए तैयार एक ऐसी अस्करी कुव्वत होगी जो जारियत को रोकने की भरपूर सलाहियत रखती हो। बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए भी इनफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम के गैर मामूली हौसले और अज़म को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मार्का हक के दौरान पाक अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत काबिल सताइश है। शोहदा हमेशा कौम का फख्र रहेंगे। तकरीब के अख्ताम पर मार्का हक के हीरो समेत पाक बहरिया, पाक फिजाइया के जांबाजों को इनकी बहादुरी और कारहाय नुमाया के इतराफ में एज़ाज़ से भी नवाजा गया। जमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबों में इस्लाहात के हवाले से स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की खुद सदारत करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील हुकूमती तरजीह है। इजलास में तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए आलमी बैंक और ADB की तजावीज़ पेश की गई। ब्रीफिंग दी गई कि बर वक्त प्रोक्योरमेंट न होना तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर की बुनियादी वजह है। विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवा साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेयरिंग में वाज़ेह कमी आई है। नवंबर में 80 से 90 हज़ार शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थी, जिन्हें हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था। जहाँ भी गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही करें, वो मामला हल किया जाएगा। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा है कि उनकी लीडरशिप को एहसास है कि इन हालात में हमने वो काम करने हैं जिनसे पार्टी के बानी और दीगर कैदियों की रिहाई मुमकिन हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हमने PTI से बात करने की कोशिश की मगर बहुत हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर संजीदगी से गौर जारी है। मुलाकात के नतीजे में जो एक्स पर एक लंबा चौड़ा बयान आया, आप नहीं समझते कि वो नामुनासिब था? पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये तय हुआ है कि खान साहब का जो भी स्टेटमेंट आए वो जेल के बाहर खड़े होकर जो व्हील होकर मोबाइल पकड़ के उनको उस तरह से नहीं देना चाहिए, ताकि हमने मामले को बड़ी दानिशमंदी के साथ बड़े तो इसका मतलब है आगे लेकर चलना है। इसका मतलब है कि पार्टी की लीडरशिप को एहसास हुआ है कि वो जो एक्स पे जो बयान था वो नामुनासिब था। पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास है कि इन सारे हालात में हमने वो काम कर रहा है कि जिससे इमरान खान की रिहाई हो। ठीक है, हमारे बेगुनाह कैदियों की रिहाई हो। आप इमरान खान को माइनस नहीं करेंगे? सर सवाल ही पैदा तो फिर कह रहे हैं कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी। बात ये है, हमने कई दफ़ा दावत दी, इनफ इज़ इनफ। हमने बहुत बार जो है इनको दावत के लिए कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, दीगर पार्टी के लीडरों ने कहा, दीगर वज़रा ने कहा, सब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम जमहूरी रवैयों के अंदर बिलीव करते हैं। ठीक है, हम उन पर यकीन रखते हैं कि जमहूरी रवैये कायम दायम होने चाहिए। लेकिन अफसोस यहाँ पे तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस जमात में। तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। इनके कायद की जो पॉलिसीज़ हैं
क्या उनके साथ ये इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी के लोग वो इत्तेफाक नहीं करते। हमें पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि आप खुदारा कोई रास्ता निकालें। गवर्नर आज 2 महीने के लिए लगाएंगे कि 2 साल के लिए लगाएंगे, क्या करेंगे? सीरियसली इस पे हम कंसिडर कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 11वीं एडिशन के विनर को $5 लाख, रनर्स अप के लिए $3 लाख इनाम रखा है। पीएसएल को दुनिया की टॉप T20 लीग बनाना मिशन है। रमीज राजा का कहना था कि पीएसएल में शामिल गैर मुल्की प्लेयर्स की अहमियत ज़रूर है, लेकिन इस लीग से जो लोकल टैलेंट सामने आया वो काबिल तारीफ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को कई नाम दिए, ये वसीम अकरम का कहना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमीरात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates, our brothers and sisters. My heartiest felicitations to my dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, as well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai. Ladies and gentlemen, my earliest memories of the UAE are of a land that believed in possibilities long before they became realities. Witnessing the UAE's remarkable journey as it attains new heights of progress fills all of us with profound admiration for not only His Highness, my very dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, but his great late father, Sheikh Zayed, may Allah grant, place him in Jannah, who was the real architect of this great brotherhood, fraternity and friendship between Pakistan and UAE. My friends, today we also honor the enduring spirit of brotherhood that binds our two nations. Pakistan takes great pride in its strategic partnership with the UAE, which continues to deepen across nearly every domain of life. Our economic partnership stands as a shining example of this collaboration, with the UAE lending critical support to our economy. Excellency, with Pakistan's economy stabilizing, we stand ready to welcome Emirati investment in renewable energy, AI, fintech, agriculture and minerals. Ladies and gentlemen, at the heart of our enduring relationship lie our people, the 1.8 million Pakistanis who consider the UAE as their second home and who contribute tirelessly to its economic progress across diverse sectors. And they are obviously making great contributions in nation building efforts in UAE, making all Pakistanis very proud of them. Today the UAE flies not only on its skyline of achievements, but also over the hearts of millions who admire this nation's vision under the dynamic leadership of my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. May the coming years bring even deeper cooperation, greater prosperity and enduring peace to Pakistan, the UAE and the wider region. Thank you all. Eid al-Ittihad Mubarak. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. I would like to invite the Ambassador of United Arab Emirates and His Excellency, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to join for cake cutting. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमीरात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर केक भी काटा गया।